दोस्तों, क्या शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को बेईमानी से आउट करा के सही किया या गलत? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ जाकर शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को किस तरीके से आउट कराया, अब अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने भी खुलासा कर दिया है। और शाकिब अल हसन द्वारा की गई इतिहास में पहली बार क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इस घटिया हरकत पर उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए मैदान के अंदर जो हुए थे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एड्रियन हॉलस्टॉक के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन ने इस कदर आज एंजेलो मैथ्यूज को आउट कराकर सही किया या बेहद ही गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट तो किसी को भी नहीं है। हम बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम की बात कर रहे हैं। 38वां मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं बस अपनी इज्जत बचाने के लिए और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए खेल रही हैं। श्रीलंका की टीम दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते हुए उनकी शुरुआत अच्छी खासी रही। निशंका ने 41 रन बनाए और दोस्तों समर विक्रमा भी 41 रन बीच में बना चुके थे। इस बीच दोस्तों इन सबके आउट होने के बाद ना असालंका एक शतकीय पारी खेलने की कगार पर थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज आए थे। और दोस्तों यही वो लम्हा है जब सबसे तगड़ा ड्रामा हुआ और कुछ ऐसा हो गया जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक मैदान में नहीं हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही थी और लगता है कि यही बात ना बांग्लादेश के कप्तान शाकिब को पसंद नहीं आई और शाकिब अल हसन मैदान में और कंट्रोवर्सी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों जो श्रीलंका की टीम के ऑलराउंडर हैं, वो मैदान में आकर बल्लेबाजी करने ही वाले थे कि दोस्तों उन्हें आउट दे दिया गया शाकिब अल हसन की अपील पर और कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आईसीसी के नियम कहते हैं कि खिलाड़ी को मैदान में आने के लिए वक्त दिया जाता है और इस नियमित वक्त में आकर खिलाड़ी को गेंद खेलनी भी होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें आउट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन ही करेगा। शाकिब ने यह भी कर दिखाया और यकीन मानिए एंजेलो मैथ्यूज को फिर 0 पर आउट दिया गया, जिस पर पूरी दुनिया के दिग्गज तो भड़के ही हैं। साथ ही मैदानी अंपायर ने भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार शाकिब ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने आउट दिया आखिरकार तो दिया क्यों। दोस्तों, मैदानी अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने कहा, मैंने आज तक मैदान में इतनी घटिया हरकत होते हुए नहीं देखी। देखिए, श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी जैसी भी कर रही हो, लेकिन एक अंपायर का काम होता है कि वो दोनों पक्षों की सुने और इस बात में कोई शक भी नहीं कि आईसीसी की डिक्शनरी में ये नियम है कि खिलाड़ियों के मैदान से आने और जाने का दोनों का निर्धारित वक्त तय हो रखा है और आते वक्त एक ऐसा रूल भी कहता है कि खिलाड़ी को नियमित वक्त के अंदर मैदान में आकर न सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी होना पड़ता है, बल्कि उन्हें बल्लेबाजी कर गेंदों को फेस करना चाहिए 2 मिनट के अंदर। और पहली बार जब शाकिब अल हसन मेरे पास खुद दौड़े चले आए और अपील की एंजेलो मैथ्यूज को आउट देने की, केवल इस बात के लिए कि उनका हेलमेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, वो शायद टूटा हुआ था, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट या कोई और इक्विपमेंट मंगवाया, जिसके चलते 2 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया था। अब ऐसा खिलाड़ियों के साथ अक्सर तौर पे हो जाता है और कोई कप्तान एटलीस्ट ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता, लेकिन शाकिब अल हसन इतनी घटिया हरकत पर उतर गए कि उन्होंने तो जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन जब शाकिब ने जोर दिया तो एक अंपायर होने के नाते मुझे उस वक्त पर कप्तान या किसी भी फील्डर की सुननी चाहिए थी। मैंने वही किया और 4th अंपायर ने टाइमिंग को ट्रैक कर मैथ्यूज को आउट दे दिया। देखिए, वैसे तो ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन नियमों से मैथ्यूज आउट थे, परंतु शाकिब जितना घटिया शायद ही कोई सोच सकता है और मेरे भी हाथ कांप रहे थे मैथ्यूज को आउट देने में। दोस्तों, अंपायर एड्रियन का खुद कहना है कि खिलाड़ी को आउट देने में उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतनी डिसऑनेस्टी से शायद ही कोई कप्तान मैदान में खेलता और यही कारण है कि बांग्लादेश इतना असफल है। जब कप्तान ही ऐसा है तो टीम को तो असफलता मिलेगी ही ना। वैसे क्या शाकिब अल हसन ने सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेईमानी से शाकिब अल हसन ने किया एंजेलो मैथ्यूज को आउट, तो अब आईसीसी ने उनके खिलाफ कर दिया एक्शन, लेते हुए न केवल करोड़ों का जुर्माना लगाया बल्कि कई महीनों के लिए उन पर बैन भी लगा दिया। तो आखिर कैसे शाकिब को पड़ा एंजेलो मैथ्यूज के साथ बेईमानी करना भारी? आखिर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगा दिया? आखिर क्या था वह मामला जिस पर अब इतना भयंकर विवाद हमें देखने को मिल रहा है? कैसे शाकिब की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शाकिब, रोहित और विराट में सबसे महान खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के महामुकाबले में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे और इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करारा झटका दिया और आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस
फैसले में बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद कप्तान मैथ्यूज के पास गए और उन्हें अंपायर जाने को कहा। उन्हें सुनकर मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंकाई खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। और वहीं बांग्लादेश अंपायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले ही पवेलियन लौटना पड़ा और उन्होंने बिना बैटिंग किए ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किसी को उनका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैंस तो उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब आईसीसी ने भी इस पर कड़ी निगरानी करते हुए साकिब के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, खबरें तो ये निकल कर आई हैं कि साकिब अल हसन और पूरी बांग्लादेशी मैनेजमेंट पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना है, क्योंकि उन्होंने नियमों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और बीच मैदान में बेईमानी करने वाली सामने वाली टीम के साथ धोखा किया। दरअसल आईसीसी का कहना है कि बल्लेबाज अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन रहा है, वह सबसे जरूरी है, क्योंकि एक भी गेंद उनके सिर पर लगती तो उनकी जान पर भी बन सकती थी। इसलिए इस छोटी सी बात के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। साकिब अल हसन को खेल भावना दिखानी चाहिए थी, उन्हें यह मुद्दा समझना चाहिए था, लेकिन साकिब ने ऐसा नहीं किया। इनका हर्जाना अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि उन पर कई महीनों का बैन भी लगाने की बात सामने आ रही है। इसका मतलब कि साकिब अल हसन की चाल तो उन पर ही उल्टी पड़ गई। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का स्कोर 135 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुका था 25 ओवर में ही। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एंजेलो मैथ्यूज आ जाते हैं और उन्हें भी तुरंत अंपायर आउट कर देता है, जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को क्यों बिना गेंद खेले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा कर रहे थे और इसी कारण बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील करने अंपायर से लगे और उसके बाद वो अंपायर के पास गए, उनसे बातचीत करके उन्हें आउट करार दिया। जिसे सुनकर एंजेलो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें तो इस विकेट पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर बिना गेंद खेले वह आउट कैसे हो गए। खैर, एंजेलो मैथ्यूज कुछ समय तक अंपायर से बात भी की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आपने पवेलियन लौट कर जाना पड़ा और आईसीसी नियमों 40.111 के मुताबिक विकेट गिरने यहाँ बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को खेलने के लिए 3 मिनट में तैयार होना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम खिलाड़ी को टाइम आउट करने के लिए अपील कर सकती है और वह बांग्लादेश ने किया। हमें पढ़े उनकी बात मानी और अंजलि में उसको बिना गेंद छुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। एंजेलो मैथ्यूज का यह विकेट देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। पूरे क्रिकेट जगत में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी। वहीं कप्तान साकिब अल हसन पर करोड़ों फैंस तो लंबे लंबे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, लेकिन वहीं क्रिकेट के दिग्गजों ने भी अपने बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने दिया क्या कुछ रिएक्शन एंजेलो मैथ्यूज और उसके विकेट पर साकिब अल हसन की इस हरकतों पर। एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर कुमार संगकारा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि साकिब की हरकत पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने जिस तरह से आज उन्होंने शर्मनाक हरकत की है, खुद को साबित किया है। मैं मानता हूं कि खेल के नियमों के अनुसार एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने आउट दिया, लेकिन एक खेल भावना के हिसाब से देखा जाए तो बेहद गलत है। साकिब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर हेलमेट टूट गया तो फिर बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होती, इसीलिए एंजेलो मैथ्यूज को टाइम दिया। वहीं श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मलिंगा ने भी गुस्सा दिखाते हुए बयान दिया कि साकिब अल हसन को अपनी शर्मनाक हरकतों पर हार मानी चाहिए। उन्होंने भी पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे करके पवेलियन का रास्ता दिखाना मेरे लिए तो बहुत दुखी विकेट था। खेल भावना के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। साकिब को हर कोई अपनी सेफ्टी के अनुसार मैदान पर खेलने उतरता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी गुस्से से आग बबूला होते हुए बयान दिया, साकिब से ऐसी क्या उम्मीद की जाए, उन्होंने हर बार पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। आज जिस तरह से एंजल को पवेलियन का रास्ता दिखाया वो बेहद ही गलत है। केवल मैं ही नहीं बल्कि महान से महान खिलाड़ी भी शर्मिंदा होंगे। साकिब की हरकतों पर खेल भावना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हर किसी खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बल्लेबाज पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो वह कैसे गेंद खेलेगा, और ठीक वही एंजेलो के साथ भी हुआ। यह चीज साकिब को सोचनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की पेंटिंग में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश शुरू से ही बेईमान टीम है, उसके कप्तान तो सबसे बड़े बेईमान है। आज जिस तरह से मैथ्यूज को आउट किया उसे पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया। उनकी घटिया
घटिया हरकत देखकर मुझे शर्म आ रही है। एंजेलो मैथ्यूज को गलत तरीके से आउट दिया गया और मैं इससे असहमत हूँ। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर बयान देते हुए कहा कि मैंने साकिब अल हसन जैसा कप्तान पूरे क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा, ये बहुत बड़ा बेईमान कप्तान है। आज एंजेलो मैथ्यूज को गेंद तरीके से आउट कर चीटिंग की और एंजेलो मैथ्यूज के इस विकेट से मैं बेहद दुखी हूं। अगर वह बल्लेबाज मैदान पर टिका होता तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता। उसे गलत तरीके से आउट किया गया और आईसीसी को इस बार एक नियम पर जरूर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दिग्गजों का साकिब अल हसन के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों लंका बांग्लादेश के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ।